तो कहानी शुरू होती है मैरी जेन वॉटसन से, जिसके पोस्टर पूरे बाजार में लगे हुए हैं। और हमें दिखाया जाता है पीटर, जो कि डिलीवरी का काम करता है, पिज़्ज़ा डिलीवरी का। और वो नेक्स्ट डिलीवरी के लिए आता है इस बंदे के पास, और ये बंदा कहता है कि तुम्हें 9 मिनट में ये पिज़्ज़ा जो है वहाँ डिलीवर करना है, अगर टाइम से नहीं कर पाए तो ये फ्री देना पड़ेगा। तो अपना पीटर पिज़्ज़ा लेकर निकलता है डिलीवर करने के लिए, लेकिन चलते चलते वो देखता है टाइम जो कि लेट हो चुका है। तो पीटर सोचता है क्यों ना स्पाइडरमैन बन के डिलीवर किया जाए। तो पीटर बनता है स्पाइडरमैन और स्पाइडरमैन बनकर पिज़्ज़ा डिलीवर करता है। और तभी उसको दिखते हैं 2 चूतिए बच्चे, जो कि बिना सड़क को देखे ही सड़क पार कर रहे हैं। तो स्पाइडरमैन उनको बचाता है और उनको बोलता है कि थोड़ा दिमाग लगा लिया करो। तो ये बच्चे बोलते हैं थैंक यू स्पाइडरमैन। उसके बाद पीटर लेकर आता है यहाँ पर पिज़्ज़ा, लेकिन ये लड़की कहती है कि मैं पैसे नहीं दूंगी, तुम लेट हो चुके हो। उसके बाद पीटर कहता है अरे चलो कोई बात नहीं, मेरा सेठ बहुत करोड़पति आदमी है। तो पीटर आता है अपने बॉस के पास। तो इसका बॉस उसको डांटता है, बोलता है कि तू घोचू है, इसलिए मैं तुझे नौकरी से निकाल रहा हूँ। और फिर सीन दिखाया जाता है हमें डेली डूगल के बंदे का, जिसके पास पीटर आया है काम मांगने के लिए। लेकिन ये बोलता है कि मेरे पास अभी जगह नहीं है, तुम अभी मेरे लिए बस छुट्टी में काम करो। तो पीटर यहाँ से निकलता है और जाता है कॉलेज। लेकिन कॉलेज जाते जाते हो जाती है सब लोगों की छुट्टी, और इसका प्रोफेसर इसके सामने खड़ा होता है और वो कहता है अब तो छुट्टी होगी, जाओ अपने घर। उसके बाद पीटर आता है अपने घर, और घर आते ही उसे मिलता है सरप्राइज, क्योंकि उसका बर्थडे है और इसको विश करने के लिए आ रखे हैं मैरी का दोस्त हैरी और उसकी आंटी। तो ये लोग थोड़ी सी बातें मारते हैं। उसके बाद हैरी आता है इसके पास और बोलता है साले कुत्ते, जिसने मेरे बाप को मारा तो उसका दोस्त है स्पाइडरमैन का, अब जल्दी से मुझे उसका पता बता दे। लेकिन यहाँ पीटर बोलता है अरे यार हम कोई और बात नहीं कर सकते क्या, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता। उसके बाद पीटर को पता चलता है कि उसकी आंटी का घर जो है वो नीलाम हो रहा है। तो पीटर बोलता है मैं आपको ऐसे बेघर नहीं होने दूंगा। और रात को वो अपने घर से कचरा बाहर निकालता है, और कचरा बाहर निकालते हुए उसे दिखती है मैरी, और वो मैरी से गहराई में उतरकर गहरी गहरी बातें करता है। तो मैरी इसको बोलती है कि एक्चुअली मेरा एक बॉयफ्रेंड बन चुका है, जिसे मैं शायद प्यार करने लगी हूँ। तो पीटर बोलता है क्या तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती। तो मैरी बोलती है कह रहे यार तेरे पास टाइम तो है नहीं ना, तेरे पास कोई ढंग की नौकरी है और हमेशा बिजी रहता है, थका रहता है। तो मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो बहुत कमाल का है, अमीर है, करोड़पति है, तो अपना रास्ता नाप। उसके बाद पीटर आता अपने असली घर पे, जहाँ वो किराए पे रहता है। वो मिलता अपने मकान मालिक से। उसका मकान मालिक कहता है कि आ गया तू, निकाल किराया। तो ये बोलते हैं मेरे पास तो किराया है नहीं। तो इसका मकान मालिक बोलता है फक ऑफ। उसके बाद सुबह होती है और पीटर जाता है पोटी करने के लिए, लेकिन वहाँ पर आ जाता है मालिक। वो इससे पूछता है किराया है। तो पीटर बोलता है फक ऑफ और यहाँ से निकल जाता है। और यहाँ से निकलने के बाद वो आता है पीटर के साथ इस ऑटो ऑक्टेवियस के पास, जो कि एक वैज्ञानिक है। वो एक छोटा सा सूरज बनाने के चक्कर में है, जिससे इस शहर की रोशनी की कमी खत्म हो जाए, यानी कि रात में भी अंधेरा ना हो। ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ से हैरी चला जाता है। तो पीटर और ऑक्टेवियस बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है, इससे कितना फ़ायदा है। तो पीटर यहाँ पर कुछ कमियाँ निकालने लग जाता है डॉक्टर के प्रोजेक्ट में, कि अगर आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो ये शहर तबाह हो सकता है। तो यहाँ पर ऑक्टेवियस उसकी बात से थोड़ा सा एग्री भी करता है, बट कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा। उसके बाद ऑक्टेवियस पीटर को मिलवाता है अपनी वाइफ से, और उसकी वाइफ और ऑक्टेवियस दोनों मिलकर पीटर पार्कर की लेने लग जाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुमने अगर अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना है तो तुम पोएम पढ़ो और उसको सुनाओ। तो नेक्स्ट शॉट में पीटर कुछ पोएम्स पढ़ता है मैरी को इम्प्रेस करने के लिए, और वो खरीदता है एक टिकट मैरी के शो में जाने के लिए। उसके बाद वो अच्छा सज धज के जाता है एक दुकान पर और वहाँ से उठाता है एन सारे फूल, लेकिन फूलों का मालिक उससे वो गुलदस्ता ले लेता है और उसको पकड़ाता है 3 फूल और बोलता है इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। उसके बाद पीटर निकलता है अपनी बाइक से। तभी उसके पीछे आ जाते हैं कुछ चोर, जो कि कार में भाग रहे होते हैं और पुलिस उनके पीछे लगी होती है। तभी पीटर का ज़मीर जाग जाता है और वो बन जाता है स्पाइडरमैन और इन चोरों को पकड़ने लग जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ मैरी पीटर पार्कर का इंतज़ार कर रही है, और इंतज़ार करते करते वो चलते शो में अपने डायलॉग्स भूल जाती है। तो किसी तरह से थक हार के स्पाइडरमैन पीटर बनकर आ तो जाता है हॉल में, लेकिन ये दरबान उसको अंदर नहीं जाने देता और बोलता है कि अगर मैंने दरवाज़ा खोला तो बाकी के लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे।
तो अभी तुम जाओ। तो स्पाइडरमैन बाहर खड़ा होता है और वहाँ पर ये चाइनीज़ औरत बहुत ही बेसुरी आवाज़ में गाना गाती है और इसका गाना सुनकर पीटर की ऐसी की तैसी हो जाती है। फिर पीटर देखता है शो ख़त्म हो चुका है और मैरी वहाँ से बाहर निकल रही है और मैरी को किस कर रहा है उसका बॉयफ्रेंड और इसकी जलती है और ये वहाँ से रफा दफा हो जाता है। लेकिन मैरी को है शक, वो उस तरफ देखती है, उसे पता था कि वहाँ पर है। तो नेक्स्ट शॉट में पीटर बनता है स्पाइडरमैन और स्पाइडरमैन मर के उड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसका जाल ही निकलना बंद हो जाता है और वो हवा में से सीधा नीचे गिरता है और उसके बम फूट जाते हैं। तो बहुत कोशिश करता है पर उसका जाल नहीं निकलता। तो वो नीचे आने के लिए लेता है लिफ्ट का सहारा। तो ये अजीब बंदा उसे बोलता है कि इतने टाइट कपड़े पहने हैं तुम्हें खुजली नहीं होती क्या? तो स्पाइडरमैन बोलता है हाँ हो तो रही यार पीछे, क्या तुम खुजा सकते हो? तो ये आदमी बोलता है चल अपना काम कर। उसके बाद पीटर रात को जाता है अपने घर, सुबह उठता है और फ़ोन करता है मैरी को और बहाने मार रहा होता है लेकिन मैरी जो है फ़ोन उठाती नहीं। तो पीटर बहाने मारता रहता है तो मैरी सुनती रहती है और तभी पीटर के फ़ोन में आवाज़ आती है कि तुम्हारे पैसे ख़त्म हो चुके हैं और बात करने के लिए तुम्हें सिक्का डालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अपने पीटर के पास पैसे ही नहीं हैं। तो फ़ोन कट जाने के बाद पीटर सोचता है कि क्यों ना अब तो फ़ोन कट चुका है तो मैं मैरी को बता दूं कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। तो वो कन्फेस करता है कि मैं स्पाइडरमैन हूँ और मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। अगर मेरे दुश्मनों को तुम्हारी खबर लग गई कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, इस वजह से हम साथ नहीं रह सकते। वो भी फ़ोन रखने के बाद ये बंदा बताता है। तो नेक्स्ट शॉट में पीटर, हैरी और ऑक्टेवियस और बहुत सारे लोग एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, वही जो छोटा सा सूरज बनाने वाले हैं लोग। तो उसके लिए ज़रूरत है प्लूटोनियम की जो कि हैरी के पास है। तो यहाँ पर डॉक्टर आता है। डॉक्टर कहता है ये देखो मेरे मशीनी हाथ, इसकी मदद से मैंने वो मशीन बनाई है और इस मशीनों का अपना दिमाग है और इसके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए ये है चिप। जब तक ये चिप मेरे पास रहे तब तक ये मशीनें मेरे काबू में हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका होता है। वो छोटे से गोले के ऊपर लाइट डालते हैं और वो छोटा सा सूरज बन जाता है और धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है और चीज़ों को अपने पास खींचने लगता है और बहुत सारी बिजली सप्लाई करता है। तो ऑक्टेवियस उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी एनर्जी फोर्स बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पर हैरी बोलता है कि उसे बंद कर दो, बहुत तबाही मच रही है, सभी लोहे की चीज़ें उसके अंदर खींची जाती हैं। तो यहाँ पर पीटर बन जाता है स्पाइडरमैन और स्पाइडरमैन बनकर वो हैरी को बचाता है और ऑक्टेवियस की वाइफ ही इस हादसे में मर जाती है। और इसी हादसे में ऑक्टेवियस को लगता है ज़ोरदार करंट और उस करंट से उस मशीन की जो चिप होती है वो डैमेज हो जाती है और स्पाइडरमैन वहाँ की बिजली की सारी सप्लाई उखाड़ देता है जिसकी वजह से वो मशीन बंद हो जाती है। उसके बाद यहाँ से सब लोग बाहर निकलते हैं, कंट्रोल डिपार्टमेंट के लोग आ जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन में डॉक्टर ऑक्टेवियस हॉस्पिटल में होता है और कुछ डॉक्टर उसके मशीनी हाथ काटने के चक्कर में होते हैं। तो जैसे ही वो लोग काटने की कोशिश करते हैं इसके मशीनी हाथ, तो इनके मशीनी हाथों का अपना दिमाग है, वो ये बात समझ जाते हैं। तो इसके मशीनी हाथ इन सारे डॉक्टरों को पेल देते हैं और ऑक्टेवियस को उठा देते हैं और ऑक्टेवियस सड़कों पर घूमता है। तो घूमते घूमते वो आता है एक खोपचे में। उसके बाद डेली ड्यूगल के बंदे का सीन आता है। उसे खबर मिलती है कि ऑक्टेवियस के 4 हाथ हैं, मशीनी हाथ, और वो शहर में तबाही फैलाएंगे और वो फरार हो चुका है हॉस्पिटल से। तो उसके पास आता है पीटर और बोलता है कि मुझे नौकरी चाहिए। लेकिन ये बंदा इसको बोलता है कि देखो नौकरी नहीं है, तुम 8 बजे आ जाना, मेरे बेटे की इंगेजमेंट है, वहाँ पर फ्री का खाना खाना और उन सबकी फ़ोटो खींचना। और यहाँ पर ऑक्टेवियस सोचता है कि मेरी तो वाइफ रही नहीं, मेरा सपना रहा नहीं, तो मुझे अब मर जाना चाहिए। लेकिन इसके मशीनी हाथ इसका दिमाग बहकाने लगते हैं और इसको अपरिचित बना देते हैं और ये बोलता है कि नहीं मैं अपना प्रोजेक्ट तो कंप्लीट करूँगा ही करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और सोचता है कि वो बैंक लूट के अपने प्रोजेक्ट को पूरा करे। तो यहाँ पर पीटर और उसकी आंटी आए हैं बैंक में लोन लेने के लिए। हाँ लो लोन लो, अभी आएगा ऑक्टेवियस, वो धोएगा तुम्हें देगा लोन। और हमें दिखाया जाता है ऑक्टेवियस जो कि बैंक का लॉकर तोड़कर वहाँ से पैसे चुरा रहा है। तभी अपना पीटर बनता है स्पाइडरमैन और इसको चोरी करने से रोकता है। तो यहाँ पर स्पाइडरमैन के और ऑक्टेवियस के बीच में 2 हाथ होते हैं, कभी ऑक्टेवियस स्पाइडरमैन के ऊपर, कभी स्पाइडरमैन ऑक्टेवियस के ऊपर। ये दोनों खूब झगड़ा करते हैं और इसी झगड़े में ऑक्टेवियस आंटी को उठा कर ले जाता है और स्पाइडरमैन आंटी को बचाने की बहुत कोशिश करता है। आखिरकार स्पाइडरमैन आंटी को बचा ही लेता है, लेकिन ऑक्टेवियस वहाँ से भाग जाता है पैसे लेकर
तो नेक्स्ट शॉट में 8 बज जाते हैं और स्पाइडरमैन होता है उस पार्टी में, और उस पार्टी में मिलता है इसका दोस्त हैरी, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो ये बंदा इसको बोलता है कि चलो अब हमारी फ़ोटो खींचो। तो पीटर पार्कर सबकी फ़ोटोज़ खींचता है। उसका तो मिलता है मैरी से, और मैरी को बोलता है कि ए मुझसे शादी करेगी क्या। तो मैरी बोलती है अरे यार आज मेरी एंगेजमेंट है, तू आज मेरे पे लाइन मत मार। उसके बाद वो आता है हैरी के पास। तो हैरी का मूड ख़राब होता है। हैरी बोलता है कि स्पाइडरमैन ने मुझे बर्बाद कर दिया और तुम उसके दोस्त हो, ले तमाचा। हैरी पीटर को तमाचा मारता है और सबके सामने इसकी बेइज्जती करता है। तो पीटर पार्कर अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए बनता है स्पाइडरमैन और उड़ता है, लेकिन उसका जाला फिर से नहीं निकलता। अब वो दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो दीवार पे भी नहीं चढ़ पाता और अखबारों में उसके खिलाफ अनशंट न्यूज़ छपी होती है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पीटर पार्कर की जो लाइफ है कैसे उसकी वाट लगी हुई है। उसके पास कोई नौकरी नहीं है, उसके पास पैसे नहीं हैं अपनी आंटी के घर को बचाने के लिए, उसकी गर्लफ्रेंड उससे प्यार नहीं करती, उसका दोस्त उसे तमाचे मारता है, उसकी पावर्स कम हो रही हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर पीटर पार्कर की लाइफ की पूरी बैंड बजी हुई है और यहाँ पर ऑक्टेवियस मज़े में अपने प्रोजेक्ट को अंजाम देने में लगा हुआ है। तो यहाँ पर पीटर पार्कर आता है एक डॉक्टर के पास। तो ये डॉक्टर उसको बोलता है हाँ बोलो क्या हुआ। तो पीटर बोलता है मैं सपने में स्पाइडरमैन बन जाता हूँ और मेरा जाला नहीं निकलता, मैं क्या करूँ। तो ये डॉक्टर बोलता है देखो बेटा स्पाइडरमैन बनना बंद करो, अपने शरीर को थोड़ा सा आराम दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो पीटर बोलता है क्या ऐसा हो सकता है। तो डॉक्टर बोलता है हाँ। तो पीटर पार्कर अपने स्पाइडरमैन का ड्रेस कचरे में डालकर चला जाता है और नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता है। फिर वो चश्मा लगाता है, कूल लाइफ जीता है और पढ़ाई करता है और अच्छे नंबर भी लाता है और क्लास में हमेशा प्रेजेंट होता है और क्लास में सही जवाब भी देता है और मैरी का शो भी देखने जाता है और मैरी के साथ बाज़ार में गेड़िया भी मारता है। और नेक्स्ट शॉट में हमें दिखाया जाता है ये आदमी टोपी वाला जो कि कबाड़ी है और ये लेकर आया है इस ऑफिस में स्पाइडरमैन का मास्क और उसकी ड्रेस और देता है इस बंदे को। और ये बंदा बहुत खुश हो जाता है कि आखिरकार मैंने स्पाइडरमैन को इस शहर से भगा ही दिया। तो ये हमें चाइनीज़ लड़की फिर से दिखाई जाती है जो गाती है गाना स्पाइडरमैन तुम कहाँ चले गए स्पाइडरमैन। तो नेक्स्ट शॉट में अखबार में छप जाता है कि स्पाइडरमैन इज़ नो मोर। तो पीटर यहाँ पर देखता है कि एक स्टूडेंट को 2 लोग मार पीट रहे होते हैं और उसे लूट रहे हैं और पीटर पार्कर को यहाँ पर बुरा लगता है और वो आता है अपने अंकल की कब्र के पास अपनी आंटी को लेकर और अपनी आंटी को फिर घर में ले जाकर बोलता है कि अंकल मेरी वजह से मरे। तो पूछती है कैसे। तो बोलता है एक्चुअली जब हम पिछले बार में हम यहाँ से निकले थे तो अंकल ने मेरी बाहों में अपना दम तोड़ा था और जिसने उनको गोली मारी वो मेरे सामने से ही निकला था। मैं उसको रोक सकता था लेकिन मैंने नहीं रोका, तो उनकी मौत का जिम्मेदार मैं खुद को भी समझता हूँ। तो आंटी बोलती है नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर ऑक्टेवियस बिल्कुल तैयार है उस मशीन को बनाकर, लेकिन अब ज़रूरत हो सिर्फ प्लूटोनियम की जो कि हैरी के पास है। तो वो आता है हैरी के पास और बोलता है वो प्लूटोनियम मुझको दे दो। तो हैरी बोलता है तुम पागल हो गए हो क्या, अब पूरा शहर उड़ाओगे। तो ऑक्टेवियस बोलता है देते हो या तुमको यहाँ से गिरा दूँ। तो हैरी बोलता है हाँ दे तो मैं दूंगा, लेकिन तुम्हें स्पाइडरमैन को मेरे लिए पकड़ना होगा, यहाँ पर लेकर आना होगा, मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। तो ऑक्टेवियस बोलता है कि ये मिलेगा कहाँ। तो हैरी बोलता है कि पीटर को पता है वो कहाँ है, लेकिन पीटर को कुछ मत करना। उसके बाद ऑक्टेवियस निकलता है स्पाइडरमैन की तलाश में और यहाँ में दिखाया जाता है कि एक जगह पर आग लगी है और यहाँ पर स्पाइडरमैन उस एक छोटी सी बच्ची को बचाता है। और थोड़ी देर बाद इसके पास 2 लोग आते हैं और वो बात करते हैं कि यार 2 लोग ऊपर मर गए हैं, अगर स्पाइडरमैन होता तो वो इनको बचा लेता। और पीटर उनकी बातें सुनता है और उसे बहुत गिल्टी फील होता है। तो पीटर पार्कर स्पाइडरमैन बनने की कोशिश करता है, वो भागता है, खूब ज़ोर से भागता है, एक बिल्डिंग से जंप लेता है और सीधा नीचे और उसकी कमर टूट जाती है। नेक्स्ट शॉट में वो मैरी को डेट करता है। ये दोनों गहराई में उतर कर गहरी गहरी बातें करते हैं और तभी वहाँ पर आता है ऑक्टेवियस। वो पीटर पार्कर को पकड़ कर पूछता है स्पाइडरमैन कहाँ है बताओ मुझे। तो वो बोलता है मुझे नहीं पता। तो ऑक्टेवियस मैरी को ले जाता है और पीटर को बोलता है स्पाइडरमैन जब मिले तो उसे भेज देना इसको बचाने के लिए। और वो मैरी को ले जाता है और यहाँ हमें दिखाया था ऑफिस का सीन जहाँ पर ये डेली डूगल वाला बंदा कहता है कि सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है, इस शहर में क्राइम जो 70% बढ़ चुका है, मैंने स्पाइडरमैन को इस शहर से भगाने की बहुत कोशिश की और वो भाग भी गया और मैं गलत था, मैंने गलत किया। और तभी यहाँ पर आता है एक जाला और वो स्पाइडरमैन का सूट ले जाता है और इसके लिए छोड़ता है एक छोटा सा नोट कि तुम्हारा प्यारा दोस्त स्पाइडरमैन। तो ये स्पाइडरमैन पर भड़क जाता है कि स्पाइडरमैन चोर है और हमारा पीटर स्पाइडरमैन बनकर जाता है मैरी को बचाने के लिए। तो उसे रास्ते में पकड़ता है ऑक्टेवियस और इन दोनों की खूब लड़ाई होती है
लड़ाई करते करते ये लोग पहुँचते हैं एक ट्रेन के ऊपर, और इस ट्रेन के ऊपर बहुत ही एपिक फाइट होती है। और आई थिंक ऐसी फाइट और ऐसा सीन हॉलीवुड की किसी फिल्म में नहीं लिया गया है। ये बहुत ही एपिक सीन होता है। और यहाँ पर ऑक्टेवियस ट्रेन की फुल स्पीड करके उसके कंट्रोल तोड़ देता है, और स्पाइडरमैन इस ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करता है। इसी कोशिश में वो भूल जाता है कि उसने मास्क भी उतार दिया है। तो बिल्डिंग के चारों तरफ जाले ही जाले निकालता है और ट्रेन को बांधने की कोशिश करता है। और अंत में ट्रेन रुक जाती है, लेकिन यहाँ पर स्पाइडरमैन का बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो जाता है और वो गिरने लगता है। लेकिन लोग उसको बचा लेते हैं, और सब लोग इसको देखकर बोलते हैं ये तो बहुत छोटा है, बिल्कुल हमारे बेटे की तरह। तभी उसको होश आता है। उसके पास आते हैं 2 बच्चे, और उसका मास्क उसको देते हुए बोलते हैं, हम किसी को नहीं बताएंगे कि तुम स्पाइडरमैन हो। और तभी वहाँ पर आता है ऑक्टेवियस। लेकिन यहाँ पर स्पाइडरमैन को बचाने के लिए सभी लोग स्पाइडरमैन का स्टैंड लेते हैं, लेकिन ऑक्टेवियस उनको साइड करता है और पीटर को उठा कर ले जाता है, और स्पाइडरमैन को उठा कर ले जाता है और ले आता है हैरी के पास। तो हैरी सोचता है इसको मारने से पहले इसके मैं देख तो लूँ ये है कौन। जैसे ही वो मास्क उतारता है तो उसकी फटकर 4 वो बोलता है पीटर। उसके बाद पीटर हैरी को बोलता है कि देखो मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा, टाइम नहीं है वो बात करने का। ऑक्टेवियस मैरी को उठा कर ले गया, हमें मैरी को बचाना है। और पीटर यहाँ से भाग कर जाता है ऑक्टेवियस के पास और उसको बोलता है कि वो मशीन बंद कर दो, सारा शहर तबाह हो जाएगा। तभी वो मशीन चालू हो जाती है और लोहे की सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींचने लगती है। तो इसके अंदर मैरी भी जाने लगती है, लेकिन स्पाइडरमैन अपना जाला छोड़कर उसे बचा लेता है। उसके बाद उसके ऑक्टेवियस से खूब लड़ाई होती है। तो 2-4 घुसे खाने के बाद ऑक्टेवियस थक जाता है और स्पाइडरमैन उसको समझाता है, देखो तुमने मुझे एक बार कहा था कि ताकत को हमेशा लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन तुम क्या कर रहे हो इन मशीनों के चक्कर में पड़कर। तो ऑक्टेवियस को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मशीनों को अपने कंट्रोल में कर लेता है। और वो पीटर को बोलता है कि मुझे अब कुछ करना पड़ेगा, इस मशीन को बंद नहीं किया जा सकता, इसको पानी में डुबाना पड़ेगा। और पानी में डुबाने के लिए चाहिए हाई पावर, जो कि मेरे पास है, और मुझे इसके साथ साथ सेक्रीफाइस भी करना पड़ जाए। तो वो जाता है इस मशीन को बंद करने के लिए। उसके बाद हमें दिखाई जाती है मैरी, जिसने स्पाइडरमैन को बिना मास्क के देख लिया है। यानी कि उसे पता चल चुका है कि इसका दोस्त पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, यानी कि गंगाधर ही शक्तिमान है। तो वो देखकर उसको हैरान हो जाती है और पीटर भी उसको देखकर बहुत खुश हो जाता है, इसको तो मालूम चल गया। तो मैरी के ऊपर बहुत भारी लोहा गिरने वाला होता है, लेकिन स्पाइडरमैन आकर बचा लेता है उसे। और इस सिचुएशन में भी ये दोनों एक दूसरे को ताड़ रहे होते हैं। उसका स्पाइडरमैन मैरी को यहाँ से उड़ा कर ले जाता है और एक जाला बुनता है, और ये दोनों वहाँ पर गहरी गहरी बातें करते हैं। और तभी मैरी को लेने के लिए उसका मंगेतर आ जाता है। उसके बाद वो स्पाइडरमैन को बाय करती है और हमें सीन दिखाया जाता है हैरी का, जिसको एक सीक्रेट दरवाज़ा मिला है उसके पापा का। और वहाँ पर मिलता है इसे अपने डैडी का ग्लाइडर और बहुत सारे बॉम्ब। और वहाँ पर होता है एक मास्क, यानी कि अगला ग्रीन गॉब्लिन होगा अपना हैरी। और नेक्स्ट शॉट में ये बंदा जिसकी मैरी से सगाई हो रखी है, ये शादी के जोड़े में है और वो हीरोइन का इंतज़ार कर रहा है कि वो आएगी और मुझसे शादी कर लेगी। लेकिन उसके पास आती है ये लड़की एक चिट्ठी लेकर, और उस चिट्ठी में लिखा होता है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। और हमें दिखाई जाती है मैरी शादी के जोड़े में, वो भागती हुई आ रही है पीटर के घर पर और उसको बोलती है हमको तुमसे प्यार है, जिया बेकरार है। और यहाँ स्पाइडरमैन बोलता है हमको तुम्हारा इंतज़ार है। उसके बाद ये दोनों किस करते हैं और स्पाइडरमैन खुशी के मारे स्पाइडरमैन बनकर पूरे शहर में गेड़ियाँ मारता है अकेला ही। और मैरी घर पे उसका इंतज़ार कर रही होती है। और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी बहुत अच्छी है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा मैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब हम स्पाइडरमैन की सारी सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो बाकी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।